परमात्मा ने ये शरीर बनाया है ना, इसके बारे में, इसके लिए उसने ढेर सारे ऑप्शंस भी दिए हैं। तो केवल टच करने से, यानी एक्यूप्रेशर जो आधारित है वो एनर्जी बेस्ड है, ऊर्जा पर आधारित है। और ये ब्रह्मांड, ये संसार, ये दुनिया, ये सब कुछ किस पर चलती है? किस पर चलती है जी? ऊर्जा पर। ऊर्जा पर चलती है। और ऊर्जा से क्या कहेंगे, कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे तो टच करने की जरूरत है। कितने लोग मानते हैं कि ऊर्जा से कुश्ती लड़ने की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्या करने की जरूरत पड़ती है? ऊर्जा को टच करने की जरूरत पड़ती है। ठीक बात है नहीं? सिर्फ टच करना है। जैसे मान लो बिजली ना आ रही हो, तो फिर कुश्ती लड़ेंगे पंखा से, आ जाए, दो हाथ हो जाए, क्या करेंगे? बस बटन को बस ऐसे टच करेंगे और एकदम चलने लग जाएगा। ठीक है ना? ऊर्जा को टच करना यानी एनर्जी, पावर को टच किया जाता है। तो ऐसे ही ये शरीर में भी ऊर्जा बह रही है। जब इसमें ऊर्जा नहीं होती है, कम होती है, थकावट महसूस करता है। अधिक होती है तो हाइपर हो जाता है। रुकी हुई होती है तो कंफ्यूज हो जाता है। और खत्म हो जाती है तो राम नाम, चलो 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 हो जाती है, चला चली, जल्दी पड़ने लगती है, ले चलो, कुछ भी नहीं। जबकि वही सारी चीजें हैं, कौन सी, जिनसे कहते हैं ना शरीर 5 तत्वों से मिला है। कितने लोग जानते हैं ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है? जानते हैं? तो 5 तत्व कहाँ चले गए बताइए? जब 5 ही तत्वों से शरीर बना है तो 5 तत्व फिर कहाँ चले जाते हैं? कहते हैं चलो जल्दी चलो, अरे और कोई रह गया है क्या, खराब हो जाएगी बॉडी, जल्दी चलो, ले चलो। वो 5 तो हैं, उसमें सब कुछ 5 के 5 हैं। फिर क्या ऐसा है जो भागने की पड़ रही है? नहीं, 5 के अलावा भी कुछ और हैं। इस 5 से ही काम नहीं चलता है। ऊर्जा है, वो ऊर्जा उसमें नहीं है। जिसको ऊर्जा को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, पता नहीं क्या क्या, उसके विभिन्न नाम हैं। वो उसको ड्राइव करती है, चलाती है। ठीक है ना? छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये 5 तत्वों से सब कुछ बना हुआ है। ये पेन है ना मेरा, ये 5 तत्वों से बना हुआ। सब बैठे। इसमें आकाश है, 2 कणों के बीच में जो स्पेस है कम और ज्यादा। इसमें पृथ्वी है यानी सॉलिड मटेरियल है। ठीक है? इसमें वायु भी है, 2 आकाश के बीच में जो स्थान है उसमें वायु का है जरूर प्रवेश, क्योंकि देखो ये चल रही है तो खाली स्पेस है इसमें भी। ठीक है ना? तो हर चीज है इसमें, 5 की 5 है। अग्नि है, ऐसे रगड़ोगे, इसी को आपस में दोनों चीजों को रगड़ो तो ये इसमें पैदा होगी, यानी है तब पैदा होगी। जो चीज नहीं होती है वो पैदा नहीं हो सकती है। चलिए मैं कहीं गंभीरता में न चला जाऊं, तो सरलता की ओर ले चलता हूं आप। तो ये शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऊर्जा पर चल रहे। तो ऊर्जा को केवल टच करना पड़ता। तो हमारे ऋषियों ने इसको, हमारे अंदर जो ऊर्जा के बिंदु थे उनको खोजा। थे, ऐसा नहीं उन्होंने बनाए, थे। यानी दुनिया जब परमात्मा ने बनाई तब से यथावत है, ऐसा मानिए। वो सारी चीजें इसमें जो पहले थी वो आज भी हैं, कम और ज्यादा ऐसे ही होती रहेंगी। ठीक है ना? लेकिन नई कुछ भी नहीं होगी। कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है उसने। आपकी बुद्धि कितना विकास करती है उसे खोजने के लिए, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए।
तो जैसे यहाँ पर रास्ते होते हैं, ऊर्जा ऊर्जा भी एक रास्ते से चलती है। जैसे हमारे रास्ते हैं, रोड हैं, हाईवे हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर भी रोड है, हाईवे हैं, खरंजे हैं, पगडंडी हैं, सब कुछ है जिन पर ये चलती है ऊर्जा। और ऊर्जा हमेशा ही सीधी नहीं चलती, ऐसे ऐसे चलती है, जिगजैग चलती है। आपने आकाश में बिजली तड़पती हुई देखी होगी, वो भी ऐसे चलती है। तो ऊर्जा को टच करके हम उसका लाभ ले सकते हैं, घटानी हो, बढ़ानी हो, वो आपको जानने की और समझने की जरूरत है। इसको आप कहेंगे ये तो टेक्निक चाइना की है या अन्य किसी देश की है। नो, नाम दे दिया किसी और ने, उस नाम को छोड़ो। जब दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ ये विश्व साबित कर सका है, क्या? ऋग्वेद। और चिकित्सा का प्रथम ग्रंथ आयुर्वेद। तो उपचार के लिए यदि ये विधा में हमें मिली है तो जरूर वहीं से आई है। इसका नाम दूसरा था, इसे कहते थे आयुर्वेद में, इसका नाम है मर्मदाव चिकित्सा। इसका क्या नाम है? मर्मदाव, मर्म बिंदु, सॉफ्ट बिंदु, टेंडर पॉइंट्स, एक्यू पॉइंट्स, वही है। इनको बस छू दीजिए, एनर्जी वहां से मूव हो जाएगी। अब देखिए, ये शरीर ऊर्जा बेस्ड है और आप अपने आप उस चीज को करते भी हैं। जैसे आपके इसमें दर्द हो रहा था उंगलियों में, ठीक है ना? तो क्या करें, दर्द हो रहा है, ये वाला डॉक्टर साहब आएगा, ये डॉक्टर साहब आएगा और इसको पकड़ेगा और अपने आप ऐसे ऐसे करने लगेगा और आप बात भी करते रहेंगे, सुनते भी रहेंगे। ऐसे ऐसे किया और जो ऊर्जा की रुकावट जो हो रही थी वो मूव हो गई और क्या हो गया? दर्द बंद हो गया। किसी ने ऐसा कभी अंदाज किया है? यहाँ दर्द, आंखों में दर्द था, ऐसे ऐसे कर लिया, कलाई में दर्द था, ऐसे ऐसे कर लिया, कंधे में दर्द, यहाँ बाहों में दर्द था, ऐसे ऐसे किया तो आराम मिल गया, पेट में दर्द था, ऐसे ऐसे किया, रगड़ा, ऊपर नीचे हुए, आराम मिल गया। तो कैसे मिल गया? ये ऊर्जा ही थी। तो इसको टच करके हम विभिन्न तरह के उपचार इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। सो ये मेरा ऑनलाइन क्लास भी होती है और पहले फिजिकल कोर्स में मैं कराता था, अभी समय की थोड़ी सी प्रतिबद्धता है। सो परमात्मा ने ये शरीर जो दिया ना हमारा, इसी में सारे के सारे पॉइंट्स दिए, होल बॉडी, हाथ और पैरों में डिजाइन की, और इसी में पूरे शरीर से संबंधित बिंदु निर्धारित किए। आप यहाँ टच करेंगे, जैसे पूरे घर की लाइट। ऐसा क्या संभव है? लोग कहेंगे क्या ये संभव है? हाँ, संभव है। जैसे पूरे घर की बिजली का एक बॉक्स होता है, वहां से फिर हर रूम का एक बॉक्स होता है नहीं होता? ठीक है ना? तो उसको ऐसे ही ये शरीर के भी विभिन्न जगह पर अलग अलग बॉक्स लगाए। अब आपको बॉक्स को ढूंढने की, समझने की जरूरत, ठीक है ना? बस एनर्जी का सिद्धांत क्या है वो हमारे वकील साहब ने और बताया जी। और हाँ, सुरेंद्र जी बता रहे हैं, कितना बढ़िया सिद्धांत बता रहे हैं कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। न ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं, न ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक से पोटेंशियल में, पोटेंशियल से मैकेनिकल में, सब कुछ इसी तरह से
ऐसे एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं यानी। जी, तो हम लोगों का सिद्धांत नकल करना। नकल करने में क्या करते हैं, एक दूसरे को देख देख के सारे काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो इस शरीर में है, इस पिंड के अंदर है। आर यू बिलीव? आप ऐसा विश्वास करते हैं ऐसा होता है? तो जी, तो जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, और जो इस शरीर के अंदर है वो इस हाथ के अंदर है और पैर के अंदर है, जो मैंने अभी चित्र आपको दिखाया था यहाँ पर। ये बात सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे इस संसार में नदियां, नाले, समुद्र, ये सब कुछ है, वैसे ही शरीर के अंदर भी है, नस नाड़ियों के रूप में, ठीक है ना। और इसी तरह से हमारे हाथ में, जब हम कंपेयर इसको करते हैं अपने शरीर से, तो ये शरीर इसी में पूरा आ जाता है, ठीक है जी। तो पूरा शरीर आ गया, तो कैसे आ गया? देखो, दो पैर और दो हाथ, चार बड़ी बड़ी संरचना है। तो दो पैर और दो हाथ यानी चार बड़ी बड़ी संरचनाएं दिख रही हैं, चार। और इन हाथ और पैरों में तीन तीन जोड़, कलाई का, कोहनी का और कंधे का, ठीक है ना। ऐसे ही टखने का, घुटने का और कूल्हे का, तीन ही जोड़े तो हैं आपके पैर में और तीन हाथों में। तो ये इसमें भी तीन ही जोड़ है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक। पैर बड़े बड़े होते हैं, हाथ छोटे छोटे होते हैं। तो पैर बड़े बड़े, बड़े बड़े पैर बड़े, देखो, ठीक है ना, दिख रहा है ना, पैर बड़े। और पैर जैसे ही शरीर जमीन पर आते हैं, वैसे ही पैरों के भर खड़े होते हैं, हाथ लटक जाते हैं। तो देखो, हाथ लटक गए, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चलते हैं ना, ऐसे 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 चलते हैं, तो ये हाथ ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। तो अच्छा, फिर ये सब चिकनी और मुड़ते हैं। देखो, ये कलाई इधर को मुड़ी, पीछे को कम मुड़ती है, ऐसे। ये वाली ऐसे मुड़ी, ये पीछे को नहीं मुड़ी, ठीक है ना। ये वाला यहाँ चिकना एरिया है तो ये इधर मुड़ी, ये ऊपर नहीं मुड़ी। तो ऐसे ही ये वाली भी ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है ना। अब तो इसका मतलब क्या है? पैर जो है कम फैलते हैं। ऐसे आप पैरों को दूर करेंगे तो कम फैलेंगे, हाथ ज्यादा फैल जाते हैं, ऐसे ऊपर तक ले जाओ। लेकिन हाथ पैर नहीं, तो ऐसे इसको करेंगे तो ये कम फैलेंगे, ये ज्यादा फैल जाएंगे मुझे। तो ये हाथ और पैर हो गए, कुल मिला के इतना सा हमें जानना है, ठीक है जी, फाइनल, ओके। तो अब कभी कोई हाथ के पैर के जोड़ में कोई दिक्कत हो, तो दिक्कत तीन ही तरह से होती है जी। कैसे? ऊर्जा के आधार पर, या तो ऊर्जा रुक जाएगी, या ऊर्जा घट जाएगी, या ऊर्जा बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो आपको दर्द होगा। दर्द दोनों कंडीशन में हो सकता है, कम में भी हो सकता है और बड़े में भी हो सकता है। लेकिन जब बढ़ेगी तो सूजन होगी, जलन होगी, गरम गरम महसूस होगा। कभी भी कोई चीज को, इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को या फोड़े को, जैसे फोड़ा, फोड़ा का मतलब उसमें ऊर्जा बढ़ी हुई है वहां पर। ट्यूमर को, गांठ को ऊर्जा रुकी हुई है, बढ़कर के रुकी हुई है। तो कैसे चेक करेंगे? ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। कभी भी कहते हैं गरम गरम हो रहा है, या शरीर का टेम्परेचर भी आप कभी चेक करते हो आप? करते ही नहीं करते? बच्चा कहता है देखना मेरा, मुझे बुखार आ रहा है, तो आप चेक करते हैं, देखना कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ऐसे ऐसे ही तो करते हैं
कितने लोग जानते हैं कि कैसे चेक करना चाहिए? कैसे चेक करना चाहिए? कोई हैंड रेज करके बताएंगे हमें इन सारी चीजों को कैसे चेक करना चाहिए? शारदा जी बताइए कैसे चेक करना चाहिए? थर्मामीटर से सर। थर्मामीटर कैसे लगाएंगे? हर एक घर में थर्मामीटर नहीं होता है, हर कोई आदमी उसे जानता भी नहीं है। हाथ से टच करके भी कर सकते हैं। नो अच्छा चलिए, एक चीज और है, टेक्निकल उसमें आप जा रहे हैं, वो सारी चीजें संभव नहीं है। अच्छा फोड़ा है, फोड़ा का थर्मामीटर क्या लगा होगा फोड़े का? तो चलिए बिमलेश जी चेक करके अपने हाथ से कैसे चेक करेंगे? बिमलेश जी, गरिमा जी जल्दी जल्दी बताओ। सर ये कह रहे थे थर्मामीटर और नहीं बात नहीं बनी। गरिमा जी आप बताइए। सर ये कलाई की नाड़ी पूछो। नाड़ी नहीं है साहब, कोई वैध थोड़ी है। नहीं, हीट को कैसे पता चेक करेंगे? देखो यहाँ आ रहा है ना, नीरज जी ने लिखा है हीट को कैसे पता करेंगे? और कोई सटीक किसी का पास हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। कैसा मैं सॉलिड बता दूंगा इसका समाधान। नहीं बात बनेगी, मुझे ही बताना पड़ेगा। महेंद्र जी बताइए जल्दी से जी। हीट सेपरेशन को कैसे जांच करें कि ये चीज इसमें बढ़ी हुई है या घटी हुई है? बोलिए। अब चलिए मैं ही बताता हूँ आपको। ये किधर से माइक, चलिए अब कोई बात नहीं, मैंने बंद कर दिए सबके, मैं ही बताता हूँ। देखो हम अक्सर ऐसे चेक करते हैं, ठीक है ना, ये शरीर गर्म हो रहा है ऐसा, ये गलत पैटर्न है। ठीक है, क्या है? ऐसे करना है बस, समझ गए? कैसे करना है? ऐसे, इस हाथ को किसी को चेक करने के लिए ऐसे चेक करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ये वाली हथेली से एक्यूरेट हीट आप जज नहीं कर पाएंगे, ये पैटर्न गलत है। ऐसे चेक करते हैं, ऐसे ही यहाँ आपको कभी चेक करना हो तो ऐसे चेक करेंगे उल्टे, ऐसे ही दो जगह, यहाँ चेक करिए फिर यहाँ चेक करिए, तब सही आएगा। ठीक है ना? या फिर यहाँ पेट पर एक जगह फिर दूसरी जगह, यहाँ इतनी एरिया गर्म हो रही है तो ऐसे उल्टे, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है उल्टा, उल्टे ऐसे उंगलियों को रख के तब चेक किया जाता है। ठीक है ना? ये चीज जानने की है। आगे बढ़े। इधर था। हाँ, तो दर्द होता है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी के कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में हो रहा है, टखने में हो रहा है, एड़ी में हो रहा है, कलाई में हो रहा है, कोहनी में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो दर्द के तीन ही कारण, या तो एनर्जी घट गई है, या बढ़ गई है, या रुक गई है। ये तीनों ही काम हम विभिन्न तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? चाहे हम एलोपैथिक मेडिसिन लें, चाहे हम होम्योपैथिक मेडिसिन लें, चाहे हम नेचुरोपैथी कराएं, चाहे हम एक्यूप्रेशर करें, चाहे हमें आयुर्वेदिक लें, चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियां, किसी से भी उपचार करें, तीन चीजों को हमें सही करना होता है। ठीक है? सो अब किस में कितना दम है वो उनके आधार पर है, लेकिन चिकित्सा काम करती है कम और ज्यादा, क्योंकि जिसने भी बनाई है बहुत सारे इन्वेंशन के बाद बनी होती है। तो आप उसको मूव करिए ऐसे ऐसे, जैसे मूव करेंगे, चलाएंगे, तो चलाने से क्या फायदा होगा कि एनर्जी मूव करेगी। आपने धक्का दिया, वहां से कम थी तो ब्लड का सर्कुलेशन दौड़ के आ गया, ठीक है जी, तो सही हो गई। यदि रुकावट थी तो चल गई, तो वहां से भीड़ हट गई और वो नॉर्मल हो गई, मूव कर गई। ठीक है जी? तो इस तरह से आप सीधा सीधा ट्विस्ट करके भी कर सकते हैं। सो ये हाथ और पैरों का हो गया। अब गर्दन का एरिया, ये भी एक लंबा सा है लेकिन छोटा सा है। इनमें सब में 3 जोड़ हैं, इसमें केवल 2 ही जोड़ हैं। तो इसमें 2 जोड़ हैं, गर्दन में अपर गर्डल और लोअर गर्डल, तो इसमें केवल 2 ही जोड़ हैं। इसको आप पैर नहीं कह सकते, इसको आप हाथ को नहीं बना सकते इसका, अर्थात ये गर्दन है, अपर गर्डल और लोअर गर्डल। तो ऊपर ये दिक्कत है यहाँ हेयर लाइन पर, तो आप ऊपर वाले जोड़ को ट्विस्ट करिए।
और नीचे वाले को है यहाँ पर लोअर सर्वाइकल में, तो आप इसको करिए और इसको मूव करिए, गर्दन में अकड़न होगी, जकड़न होगी, उसमें कम होने लगेगी। बहुत सिंपल सा तरीका, ठीक है ना। अब पेट का हिस्सा, ये आगे का चिकना हिस्सा पेट और पीठ का हिस्सा खुरदरा सा होता है। सो पीठ का पीछे हो गया, तो आगे शरीर में सबसे उभरा हुआ हिस्सा सीना हमारा, तो ये सीना उभरा हुआ हो गया, ठीक है ना। तो चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, आप ऊपर उभरे हुए स्थान को आप बार बार दबाइए, यानी एनर्जी वहां से मूव होगी। बीच के हिस्से में आंतें, स्टमक, सारा ये डाइजेशन का एरिया, तो आप इसको बीच को ऐसे दबाइए, ठीक है ना। क्लॉकवाइज दबाएंगे, ऊर्जा की ऐसी गति होगी घड़ी की दिशा में ऐसे, तो आपका पेट साफ हो जाएगा। ये तो आपके दस्त हो रहे हैं, लैट्रिन पतली आती है बार बार, ज्यादा बार आप जाते हैं, तो आपकी आंतों की चाल बढ़ गई है, ठीक है, आंतों की चाल बढ़ गई है। और उसमें कब्जे में क्या होता है, आंतों की चाल घट गई है, तो बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज और घटाने के लिए, आप दस्त हो रहे हैं, बार बार लैट्रिन जा रहे हैं, तो उल्टी दिशा में करिए, उसको एंटी क्लॉक कर दीजिए, उसको दबाइए, प्रेशर दीजिए, आपकी आंतों की चाल घटने लगेगी, जो जल्दी निकाल रही थी, सप्लाई मार रही थी। सिंपल सा तरीका, ठीक है ना। हाँ, पेशाब में कोई रुकावट है, तो यहाँ दोनों पैरों, जहां दोनों पैर होते हैं उसके बीच में पेशाब का हमारा स्थान होता है, तो यहाँ दोनों पैर इधर चिकनी साइड से, तो आप यहाँ पर दबाइए, ये मूत्राशय का पार्ट है, जेनाइटल पार्ट है, तो आप यहाँ पर आप बार बार दबाएंगे, तो इससे प्रोस्टेट से संबंधित, आप ओवरी से संबंधित, यूटेरस से संबंधित, यूरेटर से संबंधित, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो आप दबा करके उसको, पेशाब में रुकावट हो रही है, जलन हो रही है, धीरे धीरे ये सारी चीजें जनरली आपको अच्छा फील कराएंगे। ये कोई इन्फेक्शन है तो मैं उसके बारे में अलग बताऊंगा, क्योंकि इन्फेक्शन का मतलब है कोई बैक्टीरिया, वायरस ने उस पार्ट पर अटैक किया हुआ है, वो वहां पर आ चुका है, तो वो अपना काम करेगा, तो उसको कैसे किल करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो भी आप दवाइयां खाना चाहते हैं उससे करिए, यदि नेचुरल उसमें आना चाहते हैं तो फिर उसका दूसरा विधान है, क्योंकि बॉडी अपने आप हील करती है, ठीक है ना, उसे सपोर्ट चाहिए। इसके अंदर बैड बैक्टीरिया है, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया है, तो बैड बैक्टीरिया को हटाना है, गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करना है, कौन सी चीजें सपोर्टिव हैं और कौन सी चीजें उन्हें हटाने में मदद करती हैं, ये चीज जानने की जरूरत है। पीछे की, अब पीठ की एरिया आ गई, तो पीठ की एरिया में क्या होना है आपका, कि ये आप ऐसे टटोल के देखिए, तो एक नाली सी मिलेगी, रीढ़ की हड्डी इधर उधर उभार है, और बीच में आपका क्या है, नाली सी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पैर हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों, ये नाली सी है, ये नाली सी है, इसका मतलब क्या है, नाली सी है, इसका मतलब क्या है, ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना। हाँ, दोनों, और यहाँ ये दोनों पैर निकल रहे हैं, तो ये दोनों कूले हो गए आपके, ये बटक, ये वाली एरिया, ठीक है जी। हाँ, पीठ में है तो आप वहां करिए, कमर में दर्द है तो, और पीठ में है तो थोड़ा ऊपर बढ़ जाइए, ठीक है जी। अब गले में है तो गर्दन पीछे, गला आगे, तो गर्दन पीछे, ये गर्दन और ये गला आगे, तो ये गले में यहाँ पर हो गया। नाक में छींकें बहुत आती हैं, तो नाक में क्या करना है, नाक को किसी को तोड़ना थोड़ी है, क्या करना है, नाक को समझना है। तो ऐसे नाक कैसे, ऐसे करेंगे तो नाक टकराएगी, ठीक है ना, सबसे उभरा हुआ स्थान नाक, तो ऐसे करेंगे साइड से, ऐसे इसे देखेंगे तो सबसे उभरा हुआ स्थान यहाँ मिलता है, यहाँ चक्र सा बनता है, तो ये नाक का हिस्सा है, और नाक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक मटर का दाना, एक चने का दाना, एक मूंग का दाना, जैसे आप समझे वैसे, मटर जो होती है, मटरा जो होता है, उसको एक टेप पर ले करके, कैसा टेप, एक पेपर टेप लेंगे ऐसा, और इस पर लेके और इस पर टेप कर देंगे, आप देखेंगे नाक बंद है, नाक स्टफ है, नाक में क्या नाम, पॉलिप हो गया है, वो चीज वहां से ठीक होने लगेगी धीरे 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 धीरे। कितना गजब का कॉन्सेप्ट। चलिए,
तो ये पूरा आपका शरीर हो गया। इसी को बहुत सिंपल से फॉर्म में और हम डिजाइन कर सकते हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते, यथा हस्ते तथा अंगुली। इस अंगुली में ही पूरा शरीर है। जैसे शरीर को 3 भागों में बांट दिया, हेड, ट्रंक एंड लोअर पार्ट, ठीक है। तो ऐसे ही 3 भागों में बट गया ये, ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा, नीचे का हिस्सा। तो ऊपर के हिस्से में कोई दिक्कत है सिर से संबंधित, आप ऊपर वाली उंगली के जोड़ को आप ऐसे करिए, ऊपर वाले हिस्से को दबाइए, इसको फेलेंस को ऐसे ऊपर वाले को, यहां से ऊपर। ये तो बीच वाले हिस्से में जहां पाचन से संबंधित प्रॉब्लम कुछ भी आती है तो आप इस बीच वाले हिस्से को दबाइए, ट्विस्ट करिए। और नीचे से संबंधित है जहां से लोअर एब्डोमेन, कमर का एरिया आता है, कब्ज से संबंधित है कोई, तो आप ऐसे करिए। इसी तरह से इसमें रंग के आधार पर भी मैं इसे बता सकता हूं। रंगों का बड़ा महत्व है शरीर के अंदर। बाहर आप रंग बिरंगे कपड़े पहने, सारे लोग सफेद कपड़े पहन के बैठे हैं, तो आप क्या अंदाज करेंगे? एक ऐसा समय होता है वहां पर सब सफेद रंग कपड़े पहन के जाते हैं, लोग अंदाज करने लगते हैं आज ऐसा हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो गया है। सब एक ऐसे भी लोग होते हैं जो लाल रंग के कपड़े सभी पहनते हैं, तो आप अंदाज कर लेते हैं ये बोल वाले लोग हैं। अंदाज नहीं करते, रंग से अंदाज कर लेते हैं। तो रंग का महत्व है, रंग के वाइब्रेशंस होते हैं, रंग में क्या होते हैं, वाइब्रेशंस भी होते हैं, रंग में क्या कहते हैं, प्रकीर्णन भी होता है, ठीक है ना। सो वो इफेक्ट करता है। 1000 आदमियों में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके कपड़े बिल्कुल अलग टाइप के हैं, नजर उसी पर जा रही है, बार बार उसकी तरफ देखने का मन कर रहा है। विनय जी, फोन से अभी बात मत करिए, ये जानकारी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि वो जो कॉल है वो उनसे कह दीजिए मैं 1 घंटे बाद बात करूंगा आपसे। कुछ चीजें समझने की है ना, तो जरूरी रहती है और समय ही होता है उनका। मैं क्या बता रहा था, कलर। तो कलर का हर जगह महत्व है। हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जीवन में रंग हमारे में हम भरने में मदद करते हैं, फूलों को ज्यादा देखते हैं, ड्रेस कोड रखे गए हैं इसी आधार पर, ठीक है। वकीलों का काला ही क्यों है, डॉक्टर का सफेद क्यों है, ये साइंस है, ऐसे ही नहीं कि तीर तुक्का में लगा दिया है, ठीक है ना। हाँ, और ऐसे ही सबका। सो शादी के समय पर काले कपड़े नहीं पहनते हैं, लड़का लड़की को लाल रंग के, ठीक है, ऐसे कपड़े पहनाते हैं। तो ऐसा क्यों है? वो कलर है, ठीक है ना। लिपस्टिक ऐसे ही कलर की क्यों लगा? अब तो महिलाएं वैसे बदल गई हैं, बदलने लगी हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे उसका एक साइंस है, ऐसा नहीं कि लाल पीली गुलाबी सब, वो एक है। ऐसे महावर लगाते हैं तो इसका भी एक निश्चित रंग है, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या कहते हैं, शुक्र है कि बाल सभी महिलाएं और पुरुष काले ही करते हैं। भैया किसी दिन पीले वैसे पीले और लाल तो करने ही लगे, और कोई कलर के न करने लग जाएं। ये सफेद कम करते हैं, सफेद भी कम कर कुछ कर लेते हैं बाहर विदेशों में, अपने यहाँ तो अभी सफेद से काले करने का ही विधान है। तो जी, इन सारी चीजों का हाँ, कलर का। तो कलर जैसे बाहर कलर हमारे प्रभावित करते हैं, परमात्मा ने भी ये कलर आपके अंदर डाल रखे हैं। आप देखिए, उस पर कोई जुर्म नहीं था, उस पर कोई क्लेम नहीं था कि वो ऐसा करता ही, उस पर कोई दबाव भी नहीं था, लेकिन उसने वो सारी चीजें आपकी बड़ी खुशी के लिए अपनी विज्ञान के अनुसार उसने वो सारी चीजें बना के आपको दी। आपको पता भी नहीं कि आपके अंदर कितने कलर हैं, लेकिन अंदर, और सारे कलर सेपरेट हैं, एक दूसरे में मिल नहीं रहे। आपका कपड़ा, आप कई कलर के कपड़े धोते हैं, एक दूसरे पर रंग चिपक जाता है, लेकिन उसने जो अंदर कलर लगाया है ना जनाब, मिल नहीं सकता। आप गॉल ब्लैडर का कलर देखिए, आप लिवर का कलर देखिए कत्थई,
आप किडनी का कलर देखिए, आप हार्ट का कलर देखिए, आप स्टमक का कलर देखिए, आप स्प्लीन का कलर देखिए, आप पैंक्रियाज का कलर, डिफरेंट है सबके सब, कोई कलर किसी से मैच नहीं करेगा और मिलते भी नहीं और सब एक दूसरे के पास है। ऐसा भी नहीं कि यहां से उसका कोई जूस निकल के गया तो वहां जाके उसी कलर का हो गया। अब जैसे कि ये पात्र है, पात्र ये जैसा होता है वैसा बन जाता है बताते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। चलिए उधर न जाकर के गहराई में मैं आपको पॉइंट पॉइंट पर लाता हूं। सो ये कलर हमारे उसी कलर के आधार पर जब हम इधर कलर को करते हैं, कलर ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा से संबंध रखते हैं, ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। सो देखिए आप लाल रंग का कलर है तो ऊर्जा का द्योतक है, ऊर्जा को स्टिमुलेट करता है, एनर्जी बढ़ाता है, ठीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, काला रंग सेडेटिव कलर है, एनर्जी को डाउन करता है, यानी रात इसलिए अंधेरी होती है, सोने का मन करता है, ठीक है जी। सो कभी जब हाइपर हो रहा हो, जैसे सिर में दर्द है, तो सिर में दर्द कब होगा? जब एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी बढ़ेगी तो आप ऊपर वाले हिस्से पर यहाँ पर क्या करेंगे? काला रंग लगा दीजिए। या हम इस ब्रह्मांड में ऊपर क्या मानते हैं? ऊपर जी क्या मानते हैं? आकाश, ऐसा ही तो मानते हैं, ऊपर आकाश है। आकाश का रंग कैसा है? आकाश कैसे कलर का आपको दिखता है? कैसा दिखता है? पीला, गुलाबी, कैसा दिखता है? नीला। हाँ, वेदों के आधार पर आकाश का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन हमें जो दिखता है वो नीला दिखता है, ठीक है ना। तो वो धूल के कण ऊपर पहुंच जाते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उसके आधार पर पानी और धूल के कणों का संयोग जो होता है उसके कारण ऐसा हमें दिखाई देता है, हम उसी को मानते हैं नीला। तो आप नीला कलर यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने पूरे शरीर को इस अंगुली में बताया था, इस आधार पर बता रहे हैं, बाकी इस आधार पर भी आप कर सकते हैं। क्या? नीला कलर अंगूठे पर लगा सकते हैं। यदि पेट में कोई गड़बड़ी है तो इस वाले बीच वाले हिस्से पर, क्योंकि पाचन से संबंधित है, पाचन आपका खराब हो गया है, घट गया है, ठीक है ना, तो आप इसमें लाल रंग, क्योंकि पाचन के लिए हमेशा लाल रंग की जरूरत पड़ती है, अग्नि का कलर है, अग्नि प्रदीप्त हो जाए। यदि हाइपर एसिडिटी हो रही है तो हाइपर एसिडिटी हो रही है, यानी हाइपर हो गया है, अग्नि ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से डाउन करना है तो काला कलर है, काला कलर डाउन करते हैं, इसलिए टीका लगा देते हैं काले कलर का, बच्चे को नजर ना लगे मेरे बेटे को, क्योंकि एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, रुक जाएगी, ठीक है ना। सो मैं उस चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहा, नजर वजर को, आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन जो आप करते हैं मैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। सो अब पेट से संबंधित आते हैं, तो ग्रीन कलर, यदि आपकी एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो मैंने यहाँ बताया था ना कि यहाँ पेट है, स्टमक है, यहाँ फेफड़े, यहाँ हार्ट, हार्ट के नीचे नीचे यहाँ कहते हैं छाती में जलन हो रही है, यहाँ पर पसलियों के नीचे, यहाँ सब, यहाँ पर तो ये यहाँ एरिया बनता है। तो इसमें क्या करेंगे? आप ग्रीन कलर लगा दीजिए। ग्रीन कलर क्यों लगाया? वनस्पतियों का कलर ग्रीन होता है ये। तो आपने सलाद कम खाया है, फल कम खाए, हरे भरे सब्जियां कम खाई हैं, तो आप लगा दीजिए ग्रीन कलर, तो आपका वो सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो ये और सिंपल से परमानेंट मार्कर हो सकता है, और ये वाले कलर बच्चों वाले हो सकते हैं, इन सब का यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। घुटने में सूजन हो रही है या जलन हो रही है, तो उसी तरह से आप रिंग बनाइए, कि मैंने जोड़ बताया ना, ये जोड़, तो इस जोड़ पर आप ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करने के बाद में आप काला रंग लगा दीजिए। तो काला रंग लगाएंगे तो उसकी एनर्जी डाउन होगी, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन था, अर्थराइटिस का। किसी को बीपी हाई हो रहा है तो ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो आप काला कलर लगा दीजिए, आगे से यहाँ लगा दीजिए, सिर प्रभावित होता है, पीछे भी यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ का एरिया भी प्रभावित होता है बीपी में, तो यहाँ काला कलर लगा दीजिए। कोई कहता है सर बीपी, और यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। कोई कहता है सर बीपी मेरा तो लो हो जाता है, तो लो के लिए ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर कैसे होता है?
ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का मतलब है अग्नि जब धधक रही होती है तो ऑरेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो अग्नि कम है, इसलिए लो बीपी में उसको और प्रदीप्त करना है, यानी हार्ट को स्टिमुलेट करना है, हार्ट डाउन जा रहा है तो बीपी उसका सही हो जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, आप ऑरेंज कलर लगा देंगे इसके पीछे, अंगूठे के पीछे, ठीक है जी। और क्या बताऊं, गला खराब हो रहा है आपका, तो यहाँ पर आप इन्फेक्शन कहीं महसूस कर रहे हैं तो काला कलर लगाइए, यदि सर्दी की वजह से हो रहा है तो आप ऑरेंज कलर लगा दीजिए। यहाँ पर आगे से पीछे गर्दन में दर्द हो रहा है तो ब्लैक कलर लगा दीजिए, क्योंकि दर्द है ना इसकी वजह से। साइटिका का दर्द हो रहा है, ठीक बात है। सो साइटिका होती कहाँ है, पैरों में होती है, साइटिका नर्व है, ठीक है ना। सो वो पैर में होती है और साइड से चलती है, तो ये दोनों पैर हो गए और ऐसे साइड, ये साइड से। अब जिस पैर में उसमें कर सकते हैं ना, तो दोनों में भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक कलर लगा दीजिए यहाँ पर साइड से, यहाँ पर जहां दोनों स्किन मिलती है, जोड़ है, ठीक है ना, दोनों का, कैसी का, चिकनी काली और व्हाइट दोनों स्किन है ना हमारी यहाँ पर, तो दोनों का जो जोड़ है वहां पर आप ब्लैक कलर लगा दीजिए। और पेन लेकर के ऐसे, जैसे पहले गुरुजी ऐसे दंड दिया करते थे, ऐसे मारते थे जब याद करके नहीं आते थे, तो ऐसे ऐसे करिए, एट ए टाइम आपको रिलीफ मिल जाएगा। सो और क्या कर सकते हैं आप, कलर, दांतों में कोई दिक्कत हो रही है या मुंह में कोई दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर, मुंह में छाले हो रहे हैं, आप काला कलर बीच में, यहाँ पर नाक मैंने बताई थी, नाक के नीचे यहाँ पूरा पर कर दीजिए। और आप मेथी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेथी दाना होता है, ये देखो ये मेथी दाना, इसकी ऐसे स्ट्रिप बनाई आपने और आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे दिखाऊं मैं आपको, जैसे ये यहाँ पर रखिए आपने, ये वाली देखो, और एक इसके लो, चाकू लो, कुछ भी लो, पेन लो, और से ऐसे ऐसे जल्दी से ऐसे किया आपने, ये स्ट्रिप हो गई बिल्कुल साफ सुथरी सी। ओके, और एक ये पेपर टिप लो, मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, पेपर टिप के नाम से आता है, और इसको ऐसे लिया और ऐसे ऐसे रखा और ऐसे 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 किया, अब ये ऐसे उठाया, पूरा आ गया। और इसको जहां भी आप, घुटने के ऊपर, ठीक है, किसी जोड़ के ऊपर, जो जैसा बताया था वैसे आप लगाएंगे, ऐसे लग गया, सिंपल सा। सिर में दर्द हो रहा था तो यहाँ पर ऐसे बांध सकते हैं, ये बांध दिया, 10-12 घंटे बांधे रखो, खोल के फेंक दो, रीयूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोबारा मिल ही जाती है, ठीक है जी। और ऐसे ही इसमें बहुत अच्छे विधान हैं, डायग्नोस बहुत अच्छे हैं इस थेरेपी के, बहुत एंशिएंट, बहुत पुरानी है ये। ऐसे ही कुछ शरीर में अलार्म पॉइंट होते हैं, फिर कभी इसका सेशन फिर लेंगे, तब उसमें आपको बताएंगे कुछ अलार्म पॉइंट्स होते हैं, जैसे जीभ को देख करके आपको पता चल जाता है कि किस तरह की जीभ आपको बता रही है। जीभ नीली है और प्रेग्नेंट लेडीज है, डिलीवरी होने वाली है, जीभ बता रही है, इतनी ज्यादा नीली जीभ है, बता रही है कि ये बच्चा जो है इसके अंदर वो मर जाएगा, मां बच जाएगी। जीभ नीली है, चेहरा लाल है, तो जीभ, टंग डायग्नोसिस इतना सटीक डायग्नोसिस है, पहले के लोग क्या करते थे। इसी तरह से वो टंग डायग्नोसिस के माध्यम से आप जान सकते हैं कि बच्चा बच जाएगा, मां मर जाएगी। हड्डी टूट गई है, ये टंग के अंदर आ जाता है, साइन आ जाता है। हड्डी जुड़ गई है, ये भी वहां मालूम पड़ जाता है। आप स्टीरॉइड खा करके आप आए हैं, ये भी पता चल जाता है। तो ये सटीक डायग्नोसिस है। आंखों को देख करके, आंख में होल बॉडी है, लिप को देख करके लिप डायग्नोस करते हैं, ठीक है ना, टंग डायग्नोसिस करते हैं, आई डायग्नोसिस करते हैं, ईयर डायग्नोसिस करते हैं। ये सब कुछ परमात्मा ने इतनी चीजें आपको दे रखी हैं। आप देखिए कहीं कहीं अचानक नीला पड़ जाता है, किसी का यहाँ माथा काला काला हो रहा है, तो यहाँ काला स्किन नहीं हो रही है, वो अंदर कोई है। जैसे कि एक होठ पर फुड़िया निकलती है, एक फुंसी निकलती है, तो होठ पर फुड़िया नहीं है,
वो तो उसका प्रेजेंटेशन है, अंदर थोड़िया है उसमें। आप देखिए होठ फट जाते हैं तो होठ पर पानी नहीं लगाते लोग, क्या करते हैं अंदर पानी डालते हैं, इसका मतलब अंदर खुश्की हो रही है। तो ये सारी चीजों को हमें जानने की और समझने की जरूरत है। सो टंग डायग्नोसिस बहुत सटीक डायग्नोसिस है, और कभी फिर इसके बारे में बताएंगे। अलार्म पॉइंट होते हैं, नीले पड़ जाते हैं लोग, आंख फड़क रही है तो क्यों फड़क रही है, आंख फड़कने से क्या आगे असर पड़ सकता है, यानी पैरालिसिस होने वाला है, आधे शरीर पर पसीना आ रहा है, आधे पर शरीर पर पसीना नहीं आ रहा है, आपको क्या लक्षण है, क्या होने वाला है, ये इसमें पता चल जाता है। आपकी लेटिन स्टूल, ये डायग्नोसिस है, स्टूल डायग्नोसिस होता है, आप यहाँ भी कराते हैं, लेकिन इसमें तो बैक्टीरिया वायरस देखते हैं।